दोस्तों बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की बात करें तो कंपनी ने अपने क्वार्टर थ्री के रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है। रिजल्ट काफी अच्छा है। इस रिजल्ट के दौरान कंपनी ने बहुत कुछ अचीव किया है। अपने एनपीए को भी कम किया है। इसके अलावा कंपनी ने कुछ और बड़े फैसले किए। बजाज हाउसिंग फाइनेंस अगर आप देखें तो बजाज ग्रुप की सबसे शानदार एनबीएफसी है, क्योंकि इंडिया की सबसे बड़ी एनबीएफसी है। अब शेयर की प्राइस तो बहुत नीचे है। आप देख ही सकते हो कि 188 तक ये हाई में चला गया था। इस समय 89 के आसपास है। यानी लगभग 100 रुपीज डिस्काउंट का शेयर मिला है। पर शेयर आपको 100 रुपये डिस्काउंट दिखाई दे रहा है। ऐसे में क्या आने वाले समय ये फिर से बेहतर करेगा। यहाँ से क्या उम्मीद बन रही है, इस रिजल्ट को अच्छे से समझेंगे। इस रिजल्ट के अंदर की क्या क्या पॉजिटिव बातें और क्या निगेटिव बातें अच्छे से समझेंगे। पिछले 2 सालों में रिजल्ट कैसा रहा, उन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले बजाज हाउसिंग फाइनेंस के कारोबार की बात करें, 89.80 पर आज क्लोजिंग थी, जहां पे 0.078% की तेजी देखने को मिली। तो शुरुआत सुबह कमजोर हुई थी, उसके बाद आप देखें तो 87 तक का लो बनाया है और ये एक लाइफ लो बन गया इसका नया। आज इसने जबरदस्त गिरावट दिखाई रिजल्ट के पहले, उसके बाद रिकवरी हुई, फिर से 90 तक आया। तो अब लग रहा है कि इस रिजल्ट के बाद ये 87 का एक लो जो बना है वो यहाँ से बाउंस बैक की अब संभावना बनेगी, क्योंकि रिजल्ट काफी बेहतर है। इस हिसाब से जो काफी शेयर की प्राइस नीचे आए तो यहाँ से संभावना पॉजिटिव बनेगी। तो यहाँ पे देखो कंपनी के प्रॉफिट में 21% की जंप देखने को मिली है, जो ईयर एंड बेसिस पे 665 करोड़ तक पहुंच गया प्रॉफिट। यानी प्रॉफिट में अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिल रही है। यहाँ पे कंपनी की अपने नेट इंटरेस्ट इनकम की बात कर ले तो उसमें भी 19% की वृद्धि देखने को मिली है, जो ईयर ऑन बेसिस पे 963 करोड़ तक पहुंच गया है। और पिछले साल अगर आप देखें तो यह 806 करोड़ के आसपास था। अब टोटल इस क्वार्टर के दौरान नेट टोटल इनकम देखो उसमें भी 24% की जंप है, जो 1153 करोड़ तक पहुंच गया। पिछले एक साल पहले ये देख सकते हो कि 933 करोड़ के आसपास था। तो कंपनी की इनकम भी बढ़ी है और प्रॉफिट भी बढ़ा है। कंपनी का मार्जिन देख सकते हो कि लगभग स्टेबल रहा है। और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की बात करें टोटल इनकम पे तो यहाँ पे 19% के आसपास रहा है, जो पिछले एक साल पहले 19.8% के आसपास था। बजाज हाउसिंग फाइनेंस की यहाँ पे तो ऑपरेटिंग कॉस्ट देखिए, जिसमें यहाँ पे एक्सेप्शनल आइटम को जोड़ के यहाँ पे 13.14 करोड़ के आसपास दी है। तो ये वन टाइम जो इंक्रीज किया गया ग्रेजुएटी लाइबिलिटीज को, उसमें ये आप देखें तो जोड़ा गया है लेबर कोड के तहत। तो ये 13 करोड़ रुपीज की रकम गवर्नमेंट के हिसाब से जो लेबर कोड लाए हुए उसके हिसाब से एक्स्ट्रा लगी है। सबसे अच्छी बात यह है कि कंपनी का ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए दोनों ही कम हुए, यानी एसेट क्वालिटी में सुधार हुआ है। तो ये देख सकते हो कि इस समय 0.27% पर है इसका ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी एनपीए देखे तो इस समय 0.27 पर है और नेट एनपीए देखे तो 0.11% पर आ गया है। जो पिछले एक साल पहले देखे तो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी जीएनपीए इसका 0.29% पे था, जो कम होकर 0.27% पर आ गया। जबकि नेट एनपीए भी 0.13% जो गिर के 0.11% पे आ गया। तो कंपनी का एनपीए और सुधर गया है, यानी एसेट क्वालिटी में सुधार हुआ है। तो इसका जो प्रोविजनिंग कवरेज स्टेज वो 3 पे है, जो इस समय अराउंड 59% के आसपास उसको कवर करता है उसके लोन को। तो कुल मिला के एक बड़ा अचीवमेंट ये देखने को मिल रहा है कि इसका एनपीए भी सुधर गया है। इसके अलावा जो लेंडर्स का जो लोन लॉसेज और प्रोविजन है उसमें 56% करोड़ की वृद्धि की गई है क्वार्टर थ्री के दरमियान, जो पहले एक साल पहले 35 करोड़ के आसपास। तो कंपनी ने यहाँ पे थोड़ा सा अपना प्रोविजन बढ़ा दिया है। कंपनी के लोन एसेट की बात यहाँ पे 23% की ग्रोथ देखने को मिलेगी ईयर बेसिस पे, जो 1,17,305 करोड़ तक पहुंच गया है। और जो पिछले एक साल पहले 95,570 करोड़ के आसपास था। तो कंपनी की आप देखें तो लोन एसेट ग्रोथ भी अच्छी बनी है। इसके अलावा एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी एयूम देखें तो उसमें भी 23% की वृद्धि देखने को मिली, जो 1,33,412 करोड़ तक पहुंच गया। पिछले एक साल पहले ये 1,08,314 करोड़ के आसपास था। यानी कंपनी के एयूम में भी अच्छी खासी वृद्धि हुई है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो अगर आप देखें तो इस समय कंफर्टेबल जोन पर है, जो 23.15 पर है 31 दिसंबर 2025 के हिसाब से।
और इसकी वजह से जो इसकी लॉन्ग टर्म क्रेडिट रेटिंग है वो ट्रिपल ए की मिल रही है। यानी क्रिशिल ने यहाँ पे इसका जो आउटलुक है वो स्टेबल रखा है और रेटिंग भी ट्रिपल ए की रखी है। मतलब जो भी इन्होंने लोन लिया हो वो इजीली वो पे कर सकते हैं। कंपनी के पास A1+ की रेटिंग है। ये साबित करती है कि कंपनी अपने डेट को अच्छे से मैनेज कर रही है और कंपनी का बिजनेस अच्छा है। अब एक बार हम पिछले 2 सालों के रिजल्ट देख ले कैसा प्रदर्शन रहा है। तो सबसे पहले बात करें रिवेन्यू की। इस बार 2886 करोड़ का रिवेन्यू बताया, जो पिछले क्वार्टर में सितंबर क्वार्टर में 2755 करोड़ के आसपास था। इसका मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रिवेन्यू बढ़ गया है। और अगर हम बात करें पिछले साल सेम क्वार्टर की दिसंबर की, तो ये 2449 करोड़ के आसपास था। इसका मतलब ईयर ऑन बेसिस पे अच्छा खासा रिवेन्यू बढ़ चुका है। और दिसंबर 2023 की बात की, ये 1946 करोड़ के 1946 करोड़ के आसपास था। यानी साल दर साल कंपनी का रिवेन्यू बढ़ रहा है, बिजनेस बढ़ रहा है। काफी शानदार तरीके से कंपनी अपना काम कर रही है। खर्च की बात करें, इस बार देख सकते हो कि 263 करोड़ का खर्च हुआ, जो पिछले क्वार्टर में 253 करोड़ के आसपास था। तो जैसे बिजनेस बढ़ा उसी हिसाब से खर्च भी बढ़ा है। और पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 210 करोड़ के आसपास था। तो ईयर ऑन बेसिस पे भी खर्च बढ़ा है। और दिसंबर 2023 की बात करें तो ये खर्च 164 करोड़ के आसपास था। अब बात करें फाइनेंसिंग प्रॉफिट की, तो इस बार 890 करोड़ के आसपास रहा है, जो पिछले क्वार्टर में 844 करोड़ के आसपास था। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे फाइनेंसिंग प्रॉफिट बढ़ा है। और पिछले साल सेम क्वार्टर में 723 करोड़ के आसपास है। इसका मतलब ईयर ऑन बेसिस पे भी फाइनेंसिंग प्रॉफिट में वृद्धि हुई है। और अगर हम बात करें दिसंबर 2023 की, तो ये 582 करोड़ के आसपास थी। यानी फाइनेंसिंग प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है। बात करें कंपनी के फाइनेंसिंग मार्जिन, तो इस बार 31% है, जो पिछली क्वार्टर में भी 31% था, लेकिन पिछले साल सेम क्वार्टर में 30% के आसपास था। और 23 में भी 30% था। तो फाइनेंसिंग मार्जिन बढ़ा है। अगर बात करें प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो इस बार 865 करोड़ का बताया, जो पिछले क्वार्टर में 833 करोड़ के आसपास था। यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आप देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे वृद्धि हुई है। और पिछले साल सेम क्वार्टर में 713 करोड़ के आसपास था। इसका मतलब ईयर ऑन बेसिस पे भी जंप देखने को मिला है। और 2023 में ये 572 करोड़ के आसपास था। लगातार प्रॉफिट बिफोर टैक्स के आंकड़े सुधर रहे। बात करें नेट प्रॉफिट की, तो इस बार 665 करोड़ का नेट प्रॉफिट बताया, जो पिछले क्वार्टर में 643 करोड़ के आसपास था। इसका मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी प्रॉफिट बढ़ चुका है। और पिछले साल सेम क्वार्टर की बात हुई है 548 करोड़ के आसपास था। यानी ईयर ऑन बेसिस पे भी प्रॉफिट जबरदस्त बढ़ा है। और 2023 की बात हुई है 437 करोड़ के आसपास था। यानी लगातार आप देखें तो प्रॉफिट में वृद्धि हो रही है। साल दर साल काफी शानदार तरीके से कंपनी का बिजनेस बढ़ा है। और ग्रॉस एनपीए भी आप देखें तो बढ़ा है। वैसे यहाँ पे देख सकते हो कि जो 30 के आसपास पहुंचा था, 0.30%, वो अब कम हो चुका है। तो नेट एनपीए में भी कमी आई है। ये आंकड़े काफी उत्साहवर्धक है, जो इशारा करेंगे कंपनी ने बहुत बेहतर किया है। इस रिजल्ट के दौरान एक बड़ा फैसला और किया गया। तो कंपनी की जो बोर्ड मीटिंग हुई, इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक नई अपॉइंटमेंट हुई है। तो श्री अजय कुमार चौधरी, जिनको ऐसे एडिशनल डायरेक्टर इंडिपेंडेंट के तौर पे कंपनी में अपॉइंट किया गया है। और इनका जो कार्यकाल है आप देखिए 1 मार्च 2026 से शुरू होगा। और ये देख सकते हो कि आने वाले समय ये सेवाएं देंगे। तो 5 साल के लिए इनका कार्यकाल होगा। तो कुल मिला के काफी शानदार फैसला किया गया है। कंपनी को एक नए एडिशनल डायरेक्टर भी मिले। और कंपनी ने इस रिजल्ट में बहुत कुछ अचीव किया। कंपनी का एनपीए कम हुआ, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा, रेवेन्यू बढ़ा, एसेट अंडर अंडर मैनेजमेंट बढ़ा। ये सारी बातें साबित करिए कि ये स्टॉक जो अंडर वैल्यू हो चुका है, कम से कम 100 रुपये डिस्काउंट पे ये शेयर है आपके लिए। तो एक अच्छा मौका इस समय दिखा दे रहा है। आने वाले समय ये स्टॉक बेहतर करेगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।